बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से मंगलवार को हटा दिया था। इसके बाद से लगातार कांग्रेस, सपा और भाजपा मायावती पर हमलावर हैं। इसी बीच मायावती ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। मायावती ने एक के बाद एक 3 पोस्ट किए। अखिलेश ने आकाश आनंद को पद से हटाए जाने के बाद बीएसपी पर निशाना साधा था। इसके बाद अब मायावती ने पलटवार करते हुए एक के बाद एक 3 पोस्ट किए हैं। मायावती ने लिखा, बीएसपी संगठन में क्या कुछ चल रहा है, इस पर घोर दलित विरोधी सपा अगर कोई टिप्पणी और चिंता नहीं करे तो बेहतर। इसके बदले सपा नेतृत्व को चुनाव में उतारे गए अपने परिवार और उनके यादव समाज के प्रत्याशियों का क्या हाल है, इसकी केवल चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उन सब का हाल बेहाल है। सपा का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा की तरह आज भी जबरदस्त दलित, अति पिछड़ा व संविधान में इनको दिए गए आरक्षण आदि के अधिकारों की विरोधी पार्टी का है। प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करना और इस संबंध में बिल को संसद में फाड़ना आदि इनके ऐसे कार्य हैं जिसे माफ करना मुश्किल है। मायावती ने तीसरे पोस्ट में लिखा कि बीएसपी सरकार द्वारा बहुजन समाज में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर सम्मान में उनके नाम पर यूपी में बनाए गए जिलों, पार्कों, विश्वविद्यालयों आदि के नाम को जातिवादी सोच के कारण बदलना सपा सरकार के ऐसे कृत्य हैं जो इतिहास में काले कारनामे के रूप में दर्ज हैं। दरअसल मायावती द्वारा यह बयान अखिलेश यादव की उस टिप्पणी के बाद दिया गया जिसमें उन्होंने बीएसपी की एक भी सीट न आने का दावा किया था। अखिलेश ने बुधवार को कहा था कि बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। अखिलेश यादव ने आगे कहा था कि इसके पीछे असली कारण यह है कि बसपा की एक भी सीट आती हुई दिख नहीं रही थी, क्योंकि बसपा के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। इसके बाद अब मायावती ने लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए अखिलेश पर हमला बोला है। बता दें कि बहुजन समाज को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कांशीराम की राजनीतिक विरासत संभालने वाली मायावती ने पिछले साल 10 दिसंबर को अपने छोटे भाई आनंद कुमार के 29 साल के बेटे आकाश को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाए जाने की घोषणा की थी। लेकिन लगातार विवादों में फंसने के बाद आकाश आनंद को अब उनके पद से हटा दिया गया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।